क्वेश्चन नंबर 4 में एक घनाभ की बीमाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर बीमाएं का मतलब क्या हुआ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। देखिए काफी आसान है। क्या करेंगे, एक घनाभ बना लेंगे। बनाने से पहले देखिए, और उसमें छोटे छोटे घन कितने रखे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मतलब क्या आयतन निकाल लेंगे। घन का जो बड़े जो घनाभ है उसका आयतन और घन का आयतन अगर निकाल लेंगे और उसको डिवाइड करा देंगे तो आ जाएगा आराम से। जैसे देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है, इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे देंगे। उसके बाद कहेंगे छोटे छोटे कितना रखा जा सकता है, सेम ही होगा, तो जितना होगा उससे डिवाइड करा देंगे तो आ जाएगा आराम से। मतलब क्या, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर इसका 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2, 3, और उसके बाद 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और इसका लंबाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो कितना छोटे छोटे जो है वर्ग या घन जो भी आयत बोलो आप, कितना आया आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई, लंबाई दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ 54 सेंटीमीटर, उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे 30 सेंटीमीटर। तो उसके बाद देखिए इसके घन के अंदर यहाँ पे लिख देंगे घन की भुजा। घन की एक भुजा, घन का भुजा हम लोग जानते हैं सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे घन की भुजा। घन की भुजा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कितने छोटे छोटे, यहाँ पर संख्या निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला अपना मन से बना लेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। यहाँ पे घनाभ का आयतन, घनाभ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है घनाभ का आयतन जो दिया हुआ, मतलब क्या, इतना दिया हुआ, इतना लंबाई के, उसमें कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं घनाभ का आयतन और डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने मन से बनाया गया। उसके बाद कर देंगे घन की आयतन। ये घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया और घन की भुजा, एक भुजा जितना लंबाई का है उतना ही लंबाई का सब भुजा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वही होता है फॉर्मूला। एच यहाँ पर लिख देंगे। अब बटे इसका क्या हो जाएगा, भुजा क्यू, मतलब भुजा गुना भुजा, या भुजा 3 बार भुजा कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे भुजा क्यू। ठीक है, या ए क्यू आप लिख सकते हो, बात बराबर हुआ। यहाँ पे देखिए लंबाई 60 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 54, उसके बाद कितना आ जाएगा 30, उसके बाद 3 बार करेंगे ऐसे भी कट जाएगा। संख्या निकालना है सेंटीमीटर हट ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 बार होगा और यहाँ पर सेंटीमीटर में भी करेंगे तो 3 बार ही होगा, तो सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबका कैंसिल कराते हैं। यहाँ देखिए 10 बार में कट जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, उसके बाद ये कितना बार में, 9 बार में कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 पच्चे 45 और 10 करेंगे 45, 10 कितना आ जाएगा, इसे गुना कर लेते हैं, 9 गुना 5 गुना, आप कहोगे समझ में नहीं आया, 10 यहाँ पर गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 450 घन आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए उसका क्या दिया हुआ, बीमा दिया हुआ, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो तो डायरेक्ट उससे हो जाएगा, और घन का भुजा दिया हुआ, और संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन हम लोग डिवाइड बाय करेंगे, मतलब भाग देंगे घन की आयतन से। क्यों, क्योंकि देखिए घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ, उसमें कह रहा है कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते, मतलब छोटा कौन है, तो घन है। क्योंकि इसका देखिए जो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका भी 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्योंकि घन का सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे घन छोटे छोटे दिया और यहाँ पे घनाभ दिया हुआ, तो इसी से हम लोग भाग देके कितने छोटे छोटे रखा जा सकता है, तो आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, दोनों का आयतन निकाल के और डिवाइड करा देना तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना।